हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स हमारे बेसिकली कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मेमोरी के अंदर जो वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को, उस पर्टिकुलर कंटेनर को अगर कोई हम नेम दे दें तो वो कंटेनर विद दैट नेम हमारा वेरिएबल कहला रहा होगा। कैसे? जैसे मेमोरी के अंदर मेरे पास 10, 45 और 98 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर स्टोर है। अब जिन ब्लॉक्स के अंदर ये स्टोर है, अगर इन ब्लॉक्स को मैं कोई नेम दे दूँ तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे VAL B या VR3 नेम दी है, तो ये तीनों हमारे क्या कहला रहे होंगे? वेरिएबल्स नेम। और पाइथन के अंदर हम लोगों को पहले वेरिएबल बनाना नहीं पड़ता, इसकी कोई कमांड नहीं होती। बाकी जितने भी लैंग्वेज हैं उसके अंदर पहले वेरिएबल बनाना पड़ता है, वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। बट पाइथन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम पे हमने वैल्यू स्टोर करनी है उसी टाइम के ऊपर ही वेरिएबल बनेगा। और बाकी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को वेरिएबल जब हम लोग बना रहे होते हैं तो हमें बताना भी पड़ता है कि इस वेरिएबल में या इस कंटेनर में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। पाइथन के अंदर हम लोगों को ये चीज़ भी नहीं बतानी पड़ती कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, और इस डेटे को टाइप को आगे हम फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। बट ये चीज़ आप लोगों को जब हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम टाइप कास्टिंग करेंगे तो तब आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आएगा कि कैसे हम लोग पाइथन के अंदर जो है वेरिएबल्स की डेटा टाइप हमें नहीं देनी पड़ती और ख़ुद ही ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रही होती है। तो हाँ, ये चीज़ है कि पाइथन के अंदर जो है वेरिएबल के नेम्स के कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करते ही हम लोगों को इस कंटेनर को नेम देना होगा। तो इन रूल्स को अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रूल ये है कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर से वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। हमारा वेरिएबल नेम लाजमी है कि वो किसी लेटर से स्टार्ट हो, मतलब ABC वगैरह से स्टार्ट होगा, या स्टार्टिंग के अंदर हम लोग एक अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा हम लोग पाइथन के अंदर वेरिएबल नेम किसी भी और तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब जब हम लोगों ने वेरिएबल नेम का फर्स्ट कैरेक्टर जो आइडेंटिफाई कर लिया है कि या वो लेटर होगा या वो अंडरस्कोर होगा, तो हाँ, बीच के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि A to Z भी यूज़ कर सकते हैं। 0 to 9 हम लोग बीच के अंदर जो है वो नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और अंदर उसके जो है अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वेरिएबल नेम्स जो हैं पाइथन के अंदर वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेरिएबल्स हम लोगों ने बनाए हैं, एक कैपिटल लेटर्स के अंदर बनाया है ABC और एक स्मॉल लेटर्स के अंदर बनाया है ABC, तो ये दोनों वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। और इसी के साथ साथ पाइथन के अंदर हम लोग वेरिएबल नेम जो बनाते हैं वो पाइथन के कीवर्ड्स नहीं हो सकते। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंट एक कीवर्ड है, एक फंक्शन है, तो प्रिंट हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह जितने भी पाइथन के रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि फंक्शंस के नेम है या उसके अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं पहले से ही, उनको हम लोग वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। तो अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को कोड करके वेरिएबल्स के बारे में समझाऊँ तो मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल्स डॉट py की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स का कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट डाल देता हूँ, वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ एक वैल्यू को किसी कंटेनर के अंदर। वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। अभी आप लोग ये समझें कि वो 10 या 20 कोई भी एक वैल्यू इस तरह की। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30। अब 30 को मैं अगर स्टोर कराना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम डिसाइड करूँगा। अब वेरिएबल के नाम के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वेरिएबल का नेम किसी जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते वन वेरिएबल। तो देखें यहाँ पे ये रेड कर रहा है, मतलब ऐसे आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसका स्टार्ट या तो अंडरस्कोर से होगा, ठीक है, या इसका स्टार्ट किसी वर्ड से होगा। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं वेरिएबल। और फिर मैंने यहाँ पे ये भी आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल के अंदर फिर हम लोग क्या है कि वो नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 इस तरह लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके सामने लिखूँगा इज इक्वल टू, मतलब कि वेरिएबल 1 के अंदर क्या स्टोर्ड है? 30। तो अब इस लाइन के अंदर हमारा वेरिएबल मेमोरी के अंदर क्रिएट हो चुका है, और उस वेरिएबल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर 30 स्टोर है। तो इसकी आउटपुट देखने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन को डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट देंगे इसका नेम। इसके अलावा उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे ही हम इसका नेम प्रिंट फंक्शन को देंगे तो वो क्या करेगा, जब इस वेरिएबल 1 को एवेलुएट कर रहा होगा, इस वैल्यू को या इस स्टेटमेंट को जब वो एवेलुएट कर रहा होगा, तो वो डायरेक्टली जाएगा और उसकी वैल्यू जो भी होगी वो डिस्प्ले करा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल 1 लिखा है और मैं इसको अगर रन करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने 30 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह हमारा वेरिएबल क्रिएट होगा। अब यहाँ पे हम लोग और टाइप के वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया था स्ट्रिंग्स के टॉपिक के अंदर कि हम लोग जब स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ डाटा, तो वो हमारी क्या करा रहे होती हैं? स्ट्रिंग्स करा रहे होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल 2 बनाता हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ सम
ऑफ नंबर्स। तो अब यहाँ पे मैंने इसको एज अ डाटा यूज़ किया। अब ये एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कराएंगे उसकी बेस के ऊपर डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन सी इसकी टाइप्स हैं और कितनी टाइप्स का डेटा इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। बट अभी के लिए मैंने आप लोगों को दो वेरिएबल्स वैसे बना दिए, आप लोगों ने सेम इस तरह कॉपी पेस्ट करने हैं यहाँ से, तो आप लोगों के वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को डिटेल में आगे समझाता भी हूँ कि कैसे जो है वेरिएबल्स आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो आप लोग देखोगे कि दोनों वेरिएबल्स की जो आउटपुट है वो यहाँ पे मुझे शो हो रही है। तो ये दूसरा वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इसकी डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। अब पाइथन ने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया है कि ये एक स्ट्रिंग है, इसी वजह से उसने आउटपुट के अंदर देखें इसके ऊपर डबल क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाए। तो पाइथन के अंदर ये पावर है कि वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हमारी स्ट्रिंग है या डेटा टाइप इसकी कौन सी है। डेटा टाइप जब आप लोग पढ़ोगे तो उस वक्त ये चीज़ आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब मल्टीपल आर्गूमेंट्स को हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को एज एन आर्गूमेंट अगर प्रिंट फंक्शन को दें, जैसे पीछे हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को दिया था, तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल आर्गूमेंट्स एज अ वेरिएबल भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले वेरिएबल 2, फिर कॉमा दबा के मैं आगे लिख लेता हूँ वेरिएबल 1। तो अब पहले वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है डिस्प्ले होगी और फिर वेरिएबल 1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो वेरिएबल 2 के अंदर सम ऑफ नंबर्स पड़ा है और वेरिएबल 1 के अंदर 30 पड़ा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा सम ऑफ नंबर्स और आगे 30। इसको मैं रन करता हूँ तो देखें सम ऑफ नंबर्स 30 इस तरह यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। इसी के साथ साथ मैंने पीछे आप लोगों को ये भी बताया था वेरिएबल्स के नेम के दौरान कि हम लोग वेरिएबल का नेम जो है वो कोई कीवर्ड नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे प्रिंट एक कीवर्ड है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता प्रिंट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट इज इक्वल टू 20 और मैं यहाँ पे प्रिंट एज एन आर्ग्यूमेंट भेजूँगा तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। ठीक है कि आप लोग वेरिएबल का नेम जो है वो कोई कीवर्ड नहीं रख सकते। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया कि आप लोग वेरिएबल का नेम जो है वो प्रिंट जो है वो कोई कीवर्ड नहीं रख सकते। इसी के साथ साथ वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव कैसे, मैं इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ और केस सेंसिटिव का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स बनाते हैं। पहले मैं बनाता हूँ var जिसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ 10 और फिर मैं बनाता हूँ var जिसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ 20 और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ जी var छोटे को भी और कॉमा बिग var भी मैंने लिख दिए, कैपिटल var भी लिख दिए। तो अब देखें कि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर 10 स्टोर है, इसके अंदर 20 स्टोर है, तो इनकी आउटपुट जो है वो डिफरेंट आएगी। देखें 10 और 20 आई है। तो इस तरह हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं और हम लोग जो है कैसे ये केस सेंसिटिव होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं नेम करने के, और इनको जो है प्रिंट फंक्शन को कैसे दे सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रिंट फंक्शन को अब यहाँ पे आप लोग देखो कि आप लोग स्ट्रिंग भी दे सकते हो और वेरिएबल नेम्स भी दे सकते हो। जैसे इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रिंट, यहाँ पे अब मैं एक स्ट्रिंग लिटरल दे रहा हूँ वैल्यू इन var इज़, और इसके आगे मैं कॉमा दबा के लिखूँगा var। तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, वैल्यू इन var इज़, और यहाँ से वैल्यू इसकी उठाएगा और वो यहाँ पे आगे डिस्प्ले करा देगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वैल्यू इन बिग var या कैपिटल var और आगे मैं var लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू इस लाइन में डिस्प्ले करवा रहे हैं और ऊपर वाली लाइन के अंदर हम लोग फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इसको मैं अगर आप लोगों को रन करके दिखाऊँ तो देखें वैल्यू इन var इज़ 10 और वैल्यू इन var इज़ 20। तो इस तरह हम लोग दो तरह के आर्गुमेंट्स दे सकते हैं प्रिंट फंक्शन को। जो एक मैंने स्ट्रिंग दी है और एक मैंने क्या दिया, एक वेरिएबल दी है। तो ये था हमारा ऑल थिंग्स अबाउट वेरिएबल्स एंड हम लोग कैसे वेरिएबल्स का नेम जो है वो रख सकते हैं और कैसे हम लोग वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल रहे होंगे, तो उनको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।